स्वागत है एक बार फिर से आप सबका मेरे YouTube चैनल जमूर एक्स में। तो दोस्तों एक बार फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जेके एसएसबी क्लास 4th के रिलेटेड कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम लेने होंगे। क्योंकि जो नोटिफिकेशन आई थी जेके एसएसबी की उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स बताए थे और साथ में उन्होंने लिखा था कि सम अदर डॉक्यूमेंट्स विच आर एडवर्टाइज्ड इन प्रीवियस एडवर्टीजमेंट। जो मतलब स्टार्ट में आपकी एडवर्टीजमेंट थी उसमें जो डॉक्यूमेंट्स थे उसके बारे में बताएंगे। तो पूरी डिटेल्स इसमें बताऊंगा, एक एक डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल रेडी रखने हैं जब भी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। पर चैनल पे अगर न्यू आए हो यार तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, जो है जमूरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लेने। तो ये आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो शॉर्ट लिस्ट की नोटिफिकेशन थी उसमें ये लिखा हुआ था कि ये चीज़ें आपको चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता था, आपको कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था वो उसकी कॉपी एक चाहिए। अगर आपके पास वो कॉपी नहीं है, किसी तरीके से आपसे मिसप्लेस हो गई है, तो मेरी एक वीडियो है उस चीज़ के लिए मैंने ऑलरेडी बनाई है कि वो आप कॉपी कैसे निकलवा सकते हैं। तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वो वीडियो देख के वो अपनी कॉपी निकलवा सकते हो। दूसरी बात आती है कि डीओबी सर्टिफिकेट। तो ये आपका 10th का डिप्लोमा जो होगा उस पर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होती है, या मार्क्स कार्ड जो भी होगी 10th की तो उस पर वो मिल जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके दो रेडी हो गए। थर्ड सर्टिफिकेट आता है रिजर्वेशन सर्टिफिकेट। जो जो भी आपकी कैटेगरी है, किसी की पीडब्ल्यूडी है, किसी की ईडब्ल्यूएस है, पीएसपी है, तो जो एससी है, एसटी है, तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, इफ़ है तो आपको अपने साथ रखना है। तीन डॉक्यूमेंट से तीन हो गए रेडी। चौथा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो जो भी आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट लास्ट ईयर जो बनाया है जिसने भी, तो वो आपको रेडी रखना है। डोमिसाइल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है क्योंकि इसके 10 मार्क्स होंगे। अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं होगा तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसके बाद ये हो गए 4 सर्टिफिकेट। फिफ्थ सर्टिफिकेट आपके पास 10+2 की मार्क्सशीट चाहिए और या डिप्लोमा, दोनों में से एक चीज़, या तो मार्कशीट या डिप्लोमा। ये हो गया 5 डॉक्यूमेंट्स आपके। उसके बाद चाहिए आपको ये चीज़ मैं आपको बताने वाला था, अदर डॉक्यूमेंट्स एज़ पर एडवर्टीज़मेंट। तो ये अदर डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं अब जो एडवर्टीज़मेंट में हैं, ये मैं आपको अब बनाने वाला हूँ। इसके अलावा नीचे हम देखेंगे सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स ऑन फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। ये कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हैं अब कि जो हमें उन्होंने बताया कि नो फैमिली, वो भी मैं आपको नीचे उसमें बताया होगा दूसरी वाली नोटिफिकेशन में, वो चीज़ आपको बता दूंगा। उसके अलावा है इन केस ऑफ कैंडिडेट क्लेमिंग पोजीशन ऑफ इक्विवेलेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन इट शैल बी मैंडेटरी टू प्रोड्यूस रिलेवेंट इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। बोलता है ये चीज़ कह रहा है कि जो भी कैंडिडेट ने फॉर्म फिल भरते टाइम अपनी क्वालिफिकेशन बताई है तो वही सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए हमारे पास। उसके बाद एक और चाहिए इनको चीज़, वो चाहिए एन अंडरटेकिंग इन द शेप ऑफ एफिडेविट टू द इफेक्ट दैट। ये एक एफिडेविट चाहिए। इसके लिए भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, आप चाहे तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि आपको एक एफिडेविट बनाना है जिसमें ये लिखना है कि आपकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 10+2 है और इससे ज़्यादा नहीं है। और अगर कभी भी किसी भी स्टेज पे ये चीज़ पता लगता है कि आपकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है तो आपकी जो कैंडिडेटशिप होगी वो कैंसिल की जाएगी और आपको टर्मिनेट किया जाएगा आपकी पोस्ट से। तो ये एक एफिडेविट भी आपको रखना है। ये आपका 7वां डॉक्यूमेंट जो आपको रेडी रखना है, एक एफिडेविट। एडिशनली द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ ईच डॉक्यूमेंट। देखिए पहले तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ रखने ही रखने हैं जो जो मैंने आपको बताया। उसके अलावा आपको एक क्या आप दो कॉपीज़ साथ में रखें, फ़ोटो कॉपीज सारे डॉक्यूमेंट्स की, वो सेल्फ अटेस्टेड आपको करना है। पी एस से सेल्फ फोटो कॉपी अटेस्टेड मतलब PCA, और नीचे आप सेल्फ अटेस्टेड वो कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा कैंडिडेट्स आर फिगरिंग इन रिजर्व कैटेगरी प्योरली ऑन द बेस ऑफ डिटेल दे हैव इनकॉर्पोरेटेड। मतलब जो आपकी रिजर्व कैटेगरी होगी, जो आपके पास रिजर्व कैटेगरी हो वो उस बेस पे होगी कि क्या डेटा चेक करके ऑनलाइन चेक करेंगे कि क्या ये एक वैलिड सर्टिफिकेट है या नहीं है। तो इसका तो हो गया। अब मैं आता हूँ आपको कि बाकी वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको यहाँ पे बताए हुए थे। बताता हूँ आपको मैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वो थे। जैसे यहाँ कहा था अदर डॉक्यूमेंट्स एज़ पर एडवर्टीज़मेंट। अदर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए अगर, तो वो डॉक्यूमेंट्स अब हम पता करने वाले हैं। देखिए अदर डॉक्यूमेंट्स में आपको चाहिए जो आपको पहले ही मैंने आपको बताया था, ये मेट्रिकुलेशन, ये चीज़ें तो आ गई। ये चीज़ें भी हो गई, कास्ट सर्टिफिकेट भी हो गया, पर्सन विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट
इन द फॉर्मेट इफ़ रिक्वायर्ड। अगर जो PWD कैटेगरी है जिनके पास, तो उनको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एक चाहिए होगा साथ। कैंडिडेट हैव टू ब्रिंग 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर्ड फोटोज़। ये एक न्यू आ गया इसमें कि आपको अपनी 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स अपने साथ रखने हैं, वो भी कलर्ड, एंड 1 ओरिजिनल आईडी प्रूफ। अब और एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ भी चाहिए, जो वहाँ पीछे हमें मेंशन नहीं किया हुआ था। उसमें से या तो आधार कार्ड हो सकता है या प्रिंट आउट भी हो सकता है ई आधार कार्ड का। उसके अलावा वोटर आईडी कार्ड, इनमें से आपको कोई एक चाहिए, या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड या पासपोर्ट या स्कूल आईडी। इनमें से अगर आपके पास कुछ भी है तो आपको कोई एक चाहिए वहाँ पे। तो ठीक है, कंफर्म हो गया। 2 फोटोग्राफ्स चाहिए आपको, और उसमें से एक आईडी प्रूफ चाहिए। 2 फोटोग्राफ्स रिसेंट लेकिन कलर्ड होने चाहिए, और एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद है एम्प्लॉय आईडी एसेट्रा द कैंडिडेट हु आर सपोज टू बी फर्निश वेरियस कैंडिडेट्स। एम्प्लॉय कार्ड भी चल सकता है अगर आपने रिसेंटली कहीं जॉब कर रहे थे। फर्निश बिफोर, ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर इक्वलेंट उसका चाहिए। वेन एवर ए स्पेसिफिक फॉर्मेट हैज़ बिन प्रिस्क्राइब्ड बाई एनी सर्टिफिकेट इन अकॉर्डेंस विद द रेलिवेंट ऑर्डर, कैंडिडेट शेल टू बी सपोज टू फर्निश द। अब ये डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा है, जो डॉक्यूमेंट्स किसी को बनाने हैं, जैसे नो फैमिली मेम्बर इन गवर्नमेंट सर्विस का, उसका डॉक्यूमेंट ये कह रहे हैं कि जो भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट दिया जाएगा उसी के हिसाब को आपको बनाना। तो वो फॉर्मेट हमारे पास आ गया और बच्चे उस चीज़ के लिए बना भी रहे हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स है। तो किसी किसी का अलग अलग है, कोई PWD का बनवा रहा है, कोई कैजुअल लेबर का बनवा रहा है। तो वो जो फॉर्मेट मिले हैं उसी के हिसाब से आपको अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं, वो भी साथ रखना है। कैंडिडेट विश टू बी कंसिडर्ड अगेंस्ट रिजर्व कैटेगरी, ये तो बात फिर से वही आ गई कि रिजर्व कैटेगरी वाला जो होगा उसको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट साथ रखना है। क्लेमिंग द डोमिसाइल, डोमिसाइल भी आपको साथ रखना है। कैंडिडेट विश टू बी कंसिडर एडिशनल वेटेज, हाँ एडिशनल वेटेज के लिए जो सर्टिफिकेट्स हैं वो हमेशा साथ रखने हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया, कैजुअल लेबर का हो गया, जो डोमिसाइल का होगा, ये इसमें एडिशनल वेटेज उसको मार्क्स मिलने वाले हैं, तो वो चीज़ें उनको साथ रखनी है अपनी। अच्छा, फैमिली हुज फैमिली मेम्बर नाइदर इन द गवर्नमेंट सर्विस, ये मैंने आपको बता दिया कि जो फैमिली मेम्बर जिनके घर पे नहीं है, वो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जो बना हुआ है वो अपने अपने साथ आपको रखना है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स से, तो 10 से 12 डॉक्यूमेंट्स से ये आपको साथ रखना है ड्यूरिंग आपकी क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आई होप आपको पता लग गया होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपसे छूटना नहीं चाहिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो आई होप आपको थोड़ा हेल्पफुल हो गई होगी वीडियो अच्छी लगी होगी यार। तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हाँ, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं लिंक में ग्रुप का लिंक दे दूँगा, आप उसको बस ज्वाइन करें और वहाँ से अपनी क्वेरीज बच्चों से और भी जो वहाँ पे होंगे उनसे पूछ सकते हैं, और आई होप आपको मदद मिल सकती है। तब तक के लिए गुड बाय।